Hello friends, today we will be discuss about average series part third IMP question for any exam like NTPC, RRB, SSC। तो देखिए लेट्स सी। तो फ्रेंड्स देखिए ये सारे क्वेश्चन अभी हम जो एवरेज सीरीज चली उसमें सारे क्वेश्चन RS अग्रवाल से कर रहे हैं, RS अग्रवाल से लिए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, क्या लिखा है क्वेश्चन फर्स्ट। क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत x है यदि अगली दो संख्याएं मिला ली जाए। क्रमागत संख्याओं का औसत x है यदि अगली दो संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, मतलब अगली दो संख्या मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन NTPC SSC 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन ला रहा हूँ आपके लिए ये IMP क्वेश्चन है जो अभी NTPC के पेपर चल रहा है, MP पुलिस के आने वाले हैं उसके लिए और SSC के लिए। क्या है इससे ही इसके समान डाटा चेंज करके यही क्वेश्चन दे सकते हैं। देखिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्या बोला, क्रमागत संख्या का औसत x है, औसत क्या आ गया x है। तो यदि अगली दो संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो मान लेते हैं, माना अगली दो संख्या है मतलब x से क्या है हमारा औसत है, x औसत कौन सा आता है मिडिल वाले मतलब मध्य। अगली दो संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। औसत देख लो कैसे समझ में आएगा। अभी क्या बोला है, 5 क्रमागत संख्या है। 5 क्रमागत संख्या कौन सी, अगर हमारा औसत x है तो 5 क्रमागत संख्या कौन सी हो सकती है। देखिए x औसत है तो 5 क्रमागत संख्या, 5 मीन्स 2 इसकी इधर होने चाहिए और 2 राइट हैंड साइड पे, 2 लेफ्ट हैंड साइड पे। कौन सी हो सकती है। देखिए x प्लस 1, x+2 ये राइट हैंड साइड पे, और x-1 और x-2 ये हो सकती है, ये संख्या है। तो ये कितनी संख्या है हमारे पास 5। तो अगली दो संख्याएं x-2 x-1 और x+1 और x+2 ये दोनों साइड होगी संख्या। तो हमारे पास x से इसका औसत आ गया 5 संख्या का, आया समझ में। तो अब इसके बाद में क्या बोला है, अगली दो संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। अगली दो संख्या मिलाना है, अगली बोला है आगे की, पिछली नहीं बोला है, ये आगे की इधर है। तो क्या कर सकते हैं हम, x इक्वल x-2 x+-1 x+1 x+2 x+3 x+4 ये हमने दो अगली दो संख्याएं मिला ली है, आया समझ में। x+3 और x+4 ये अगली दो संख्या मिलाई। तो अब क्या बोला है, ये कितनी संख्या होगी हमारे पास 7। तो अब क्या बोला है, हमको कि इसका औसत कितना होगा, तो इसमें औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो अब देखिए हमने अधिकतर पढ़ा है कि ज़्यादातर संख्याओं का औसत अगर विषम संख्या है तो उसमें बीच की संख्या मतलब विषम सम कोई भी हो या कोई सी भी संख्या उसमें हमेशा मिडिल का आंसर आता है, मिडिल आंसर आता है, बीच का अंक। तो इसमें क्या है देखिए 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 3 इधर ले लो, 3 इधर ले लो, तो 1 2 3 1 2 3। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास x+1, ये हमारे पास आंसर है। तो इसमें क्या बोला है, औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये x है, x में +1 वृद्धि हो गई, तो ये क्या हो गया एक की वृद्धि, एक वृद्धि, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या लिखा है, एक की वृद्धि, ऑप्शन भी दिया है, आया समझ में, एक की वृद्धि हो गई। बस इतना ही करना है, बस हमको पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन। 3 संख्याओं का औसत 7 है, 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है। 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होंगी। बहुत आसान है,
क्वेश्चन को समझ तो लिया होगा सबने। एनटीपीसी एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, आईएमपी है। 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत 7 है मीन्स देखिए औसत 7 है, 3 संख्या भी दी तो क्या होगा औसत का सूत्र क्या? औसत क्या हो गया हमारे पास, यहाँ डायरेक्ट करो, जल्दी जल्दी करना है और योग बटे 3 संख्या, तो योग कितना आ जाएंगे, इसका ट्रांसफर कर दो इधर तो कितना आ जाएगा, योग इक्वल 21। 21 आ गया। किसका 3 संख्याओं का, ये 3 संख्या, ये इसका योग आ गया इसका 21। अब क्या बोला है, तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। पहली 2 संख्या, पहली 2 संख्या, पहली 2 संख्या में 4 बराबर, पहली 2 संख्या क्या है, योग बटे औसत 4 है, तो इसका क्या, सॉरी पहली 2 संख्या, इसका क्या आ गया 8, योग कितना आ गया 8। आया समझ में इतना, इसका ट्रांसफर कर दिया इधर, क्योंकि योग का सूत्र क्या होता है, औसत इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब उसके बाद में क्या बोला है, तो तीसरी संख्या क्या याद करना है, तीसरी याद करना है, तो इसमें से इसको घटा दो, तो 3 संख्याओं का औसत में से 3 संख्या के योग में से 2 संख्याओं का योग घटा दो, माइनस कर दो, तीसरी संख्या इक्वल तीसरी संख्या क्या आ जाएंगे 21 माइनस 8, ये हमारे पास आंसर आ गया 13, ये आंसर है। बहुत आसान है, मैंने बुक की ट्रिक से नहीं किया, मन से किया, मतलब स्वयं से ट्रिक बना के किया, क्योंकि इससे आपको समझ में आना चाहिए, बस वही मेरा उद्देश्य है। तो समझ में आया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा है, 2 संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, a तथा b का औसत 20 है, b तथा c का औसत 19 है, b तथा c का औसत 19 है, और c तथा a का औसत 21 है, तो a का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, ये भी पुलिस है एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे, सामने से क्वेश्चन से देखते चलो। 2 संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, तो ये पहला क्या आ गया, a प्लस b, अब 2 संख्या है वैसे औसत कितना है 20, तो इसका योग क्या आ जाएगा, योग क्या आ जाएगा a प्लस b बराबर से 40, इसका ट्रांसफर हो जाएगा, इसको समीकरण 1 दे दो। देखिए समझ में आया इतना, दे दिया समीकरण 1। उसके बाद में सेकंड करो, सेकंड क्या दिया है हमारे पास, b प्लस सी बटे 2, मतलब b तथा c का औसत 19 है, b तथा c का औसत 19 है, तो बी सी इक्वल 38। अब इसको समीकरण 2 नहीं देना है, इसको हमको यहाँ हम b का मान निकाल लेते हैं, यहाँ b का मान निकाल लो, b का मान निकाल लो, तो इसका ट्रांसफर कर दो, b इक्वल 38 माइनस सी, ये समीकरण 2 हो गया। आया समझ में, समीकरण 2 हो गया। उसके बाद में हमारे पास ऐसे ही देखिए यहाँ प्रश्नानुसार है, बता रहा हूँ, ये तथा है, और हाँ नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, c प्लस a अपॉन 2 इक्वल 21। आया 21, अब देखिए यहाँ से 21 आ गया, अब इसका इधर c प्लस a इक्वल क्या आ जाएगा 42। अब हमको क्या बोला है, a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है बोला है, तो इसका a का इधर ट्रांसफर कर दो, c इक्वल 42 माइनस a, समीकरण 3। अब यहाँ से देख लो, समीकरण 1 में मान
रखने पर समीकरण 1 में ए का मान बी का मान रखने पर, किसका मान रखना है, बी का रखना है। समीकरण ए में बी का मान रखने पर, बी का मान हमने क्या निकाला, ये निकाला है, तो क्या है ए प्लस बी बराबर से 40। बी का मान क्या आ गया हमारे पास, देखिए बी का मान क्या आ गया हमारे पास, बी का क्या निकाला है हमने 38 माइनस सी इक्वल 40। अब यहाँ से ये 40 तो निकाल ली, अब यहाँ से हमको क्या रखना है, सी का मान रखने पर समीकरण 3 से, ये बहुत आसान है, बहुत जल्दी भी कर सकते हैं इसको, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। ए का ए प्लस 38 माइनस 42 माइनस ए इक्वल 40। आया समझ में। अब ये माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा, समझ में, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा। अब ये 2a हो गया, इसको जोड़ दो तो हुआ 2a, 2a 2a। अब इसका ट्रांसफर कर दो, ये माइनस वाला 42 उधर प्लस वाला हो जाएगा, और माइनस प्लस वाला 38, 40 माइनस 38 प्लस 42, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल ये कितना हो जाएगा 44/2, तो ये कट गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया इसका 22 आंसर आ गया। आया समझ में फ्रेंड्स। तो ये ऐसा है, बहुत आसान है, हमको बस प्रश्न को पढ़ के बस समझना है कि कैसे करना है। हमको ए का मान निकालना है, तो ए का निकालने के लिए हमने ऐसे किया, तो समझ में तो आ गया होगा आपको। तो ये हमारे पास 22 आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स अगर समझ में आया होगा, अच्छा लग रहा होगा वीडियो, ये आपको लग रहा होगा कि कोई फ़ायदा है हमारे हमको इससे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर का क्या लिखा है, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 है। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने आए, शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने आए, ये हमको ज्ञात करना है। ये भी एनटीपीसी एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। तो क्या बोला है देखिए, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है, एक समूह है जिसमें विद्यार्थियों का औसत अंक कितने 63 है, इनमें से 3 के प्राप्तांक दिए हैं हमारे पास, और 6 विद्यार्थियों के औसत अंक है, तो मतलब कुल विद्यार्थी एक समूह में कितने 9, 6 और 3 9। तो क्या लिख सकते हैं, कुल विद्यार्थियों की कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 3 + 6 बराबर से 9 है। तो अब क्या बोला है उसके बाद में, इनमें से 3 के प्राप्तांक अब क्या बोला है, समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है, समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक कितने 63। तो अब ये देखो 9 हमारे पास क्या संख्या आ गई, तो अब उसका क्या आ जाएगा योग बटे 9 और औसत 69, तो हमारे पास योग क्या आ गया इनका कुल, इसका गुना कर दो इंटू 9, तो क्या आ गया गुना करने पर 5 6 7 सॉरी 3 9 3 63 है, 63 है आया। तो ये क्या आ गया हमारे पास गुना करने पर 567। अब क्या बोला है उसके बाद में, इनमें से 3 के प्राप्तांक दिए है हमारे पास, 3 के प्राप्तांक क्या दिए, तो उनका योग कर लो। 3 विद्यार्थियों के का योग,
योग कर लो। क्या दिया है हमारे पास, क्या क्या दिया है, 78 प्लस 69 प्लस 48। तो इसका योग कितना आ जाएगा, 195 आ जाएगा। आया 195 आ गया। 3 विद्यार्थी दिए, इनका अगर औसत निकाले और फिर योग उनका गुना करके योग निकाले तो 195 आ गया। आया। उसके बाद में क्या बोला है, 6 विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात करना है। तो 3 निकल गए, 9 में से 3 विद्यार्थियों का योग घटा दो तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो 6 विद्यार्थियों का योग, 6 विद्यार्थियों का योग बराबर 567 ऋण 195। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 372। ये क्या आ गया, योग आ गया है। अब किसका आ गया, 6 विद्यार्थियों का योग आ गया। तो योग सॉरी 372/6। हमको अब क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत 6 विद्यार्थियों का, 6 विद्यार्थियों का औसत क्या है, 372। ये काट दो तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ गया, 62। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसमें से 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने, 62। एवरेज कितना इनका, 62, 62। ये एवरेज आ गया। आया समझ में। तो ये हमारे पास ऑप्शन भी है 62। तो बस क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, इससे आंसर आ सकता है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। छोड़ी गई संख्या क्या है, तो हमको क्या याद करना है, छोड़ी गई संख्या क्या है। तो बस याद कीजिए। तो पहले हमको औसत दिया है तो योग निकालना है, क्योंकि योग नहीं दिया है। तो देखिए क्या है, 5 संख्याओं का योग निकाल लो डायरेक्ट। 5 सूत्र तो है वो हमको पता, संख्याओं का योग। 5 संख्याओं का योग मीन्स औसत इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज, 18 इंटू 5। तो ये क्या आ गया हमारे पास योग, 18×5 = 90। आया 90। अब उसके बाद में क्या बोलना है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। एक संख्या छोड़ दो तो क्या आया, 4 संख्याओं, 4 संख्याओं का योग निकाल लो। इनका योग निकालने पर क्या हो जाएगा, 16×4। तो ये क्या आ गया, 64। तो कितना हो जाता है बोले, तो उसका योग कितना है, 64। तो छोड़ी गई संख्या याद करना है, तो वो संख्या याद कर लो। तो इसमें से घटा दो, 90 में से 64 गए 26। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये क्या आ गया, छोड़ी गई संख्या। ये हमारे पास आंसर आ गया। आया समझ में। बहुत आसान है, बस हमको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। तो यही हमारे पास 26 से आंसर आ गया। कितने जल्दी हो गया, आसान। ये कोई मैंने RS अग्रवाल से उससे देख के नहीं, ये बस क्वेश्चन उससे ले रहा हूँ और मन से स्वयं के ट्रिक से बता रहा हूँ आपको, समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आपके पास स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 है। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, पहले किया गया था। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। 48 के स्थान पर क्या 23 ले ली गई। शुद्ध औसत क्या होगा, ये ज्ञात करना है। देखिए सॉल्व कैसे कर। 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का औसत, तो पहले हमको औसत दिया है तो हमको क्या निकालना है, योग याद करना है। तो देखिए योग कैसे निकालते हैं, योग निकालो। 50 संख्याओं का योग। ये तो अब हमने इतने सवाल कर लिए कि हमको डायरेक्ट पता चल गया कि योग का सूत्र क्या है।
और एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो एवरेज क्या हो गया 36, नंबर ऑफ क्वांटिटीज 50। आया समझ में? इसका गुना कर दो तो हमारे पास कितना आ गया 36 पंचे 180, 1800 आया। तो अब क्या बोला है, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, बाद में पता चला। तो देखिए, तो सही योग 50 संख्या होगा, तो हमको अब क्या निकालना है, सही योग निकालना है। तो अब क्या करेंगे, सही योग 50 संख्याओं का। तो 50 संख्याओं का सही योग कैसे क्या होगा, क्या बोला है, किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। तो हम 48 लिख लेंगे, 48 को प्लस कर लेंगे 1800 में और 23 को घटा देंगे, बस उसके बाद में शुद्ध आंसर आ गया। तो 1800 प्लस 48 माइनस 23, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 1848 में 23 गए, 48 में 23 गए 1825 आया। तो ली गई तो शुद्ध औसत क्या होगा, अब औसत निकालना है। तो कितनी 50 संख्या, तो ये 50 का कितनी संख्या, ये हो गया क्या आर्य संख्या। तो अब औसत निकालने के लिए इसका भाग दे दो, तो कितने बार कटेगा 5 से, ये 25 से 2 बार कटा, 25 से 7, ये 73 बार। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया, ये औसत आ गया, शुद्ध औसत 36.5, ये हमारे पास शुद्ध औसत आ गया। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या है 36.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा है, 5 संख्याओं का औसत 65 है, 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, ये ज्ञात करना है हमको। देखिए हम बहुत आसान है, अभी अभी करते। क्या बोला है, संख्या 5 संख्याओं का योग क्या है, 5 संख्याओं का योग, इनका 5 संख्याओं का योग क्या है, योग कितना हो गया 65 इंटू 5 बराबर से 325, 325। अब इसमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, तो इसका भी योग निकाल लो, 2 संख्याओं का योग, प्रथम 2 संख्याओं का योग, योग बराबर से कितना है 2, 81 गुणित 2, तो 81 गुणित 2 162, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत, अंतिम 2 संख्याओं का योग 38, कितना हो गया 76। अब उसके बाद में क्या बोला है, तीसरी संख्या याद करना है। तो अब क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ दो और इसमें से घटा दो, पूर्ण संख्या है कि नहीं, 5 संख्याओं का योग 325 है, तो ये 2 2 4 संख्या हुई, तो इसमें इसको जोड़ दो और इनको घटा दो। देखिए, तो हमको तीसरी संख्या याद करना है, तो यहाँ तीसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या आ जाएंगी 325 माइनस 162 ऋण सॉरी धन 76। आया इतना समझ में आया। देखिए 325 माइनस इनको जोड़ दो 325, आपको पता है पहले कोष्टक वाला हल करते तो कितना आ जाए 238, 7 8, ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसको घटा दो तो 87, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये क्या आ गई तीसरी संख्या, 87 आंसर आ गया, हमारे पास क्या तीसरी संख्या आ गई। बहुत आसान है, हमको क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा होगा डिसलाइक भी कर सकते हो, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। और कोई डाउट होंगे या कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो कमेंट में प्लीज़ कमेंट कीजिए।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।